दोस्तों स्वागत है आपका क्रैक नवोदय यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है एडमिशन, क्या होता है उसकी पूरी प्रक्रिया, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो और क्या होता है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सब कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अंत तक बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी करना चाहते हैं 2021 में एडमिशन के लिए, तो आप इस चैनल क्रैक नवोदय चैनल को पर भरोसा कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके प्लेलिस्ट में जाके आपको पूरे वीडियो टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। आपको उसका अध्ययन करना है, प्रैक्टिस करना है और पसंद आने पे आपको इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है, ताकि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम चल सके और वे इस फ्री सेवा का फ़ायदा उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो 1986 में हुई थी। समूचे देश में की गई थी, कुछ राज्यों को छोड़कर, जैसे कि तमिलनाडु जैसे राज्यों को छोड़ के समूचे देश में इसकी स्थापना की गई थी। यह एक सहशिक्षा वाले आवासीय विद्यालय है। सहशिक्षा मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की पढ़ाई होती है यहाँ पे, और आवासीय विद्यालय है मतलब कि हॉस्टल फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। यह भारत सरकार द्वारा संपूर्ण वित्तीय प्राप्त है, यानी कि इसकी जो पूरी राशि खर्च की जाती है इस पे, वो भारत सरकार द्वारा उसका खर्च किया जाता है। इस विद्यालय में फ्री आवास, भोजन, यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक और इसके अलावा ढेरों फैसिलिटीज आपको आपके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती है। दोस्तों इस विद्यालय में क्लास 6 to 8 तक ये बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन क्लास 9 से लेकर 12 तक कुछ शुल्क विद्यालय विकास निधि में इसमें जमा कराया जाता है और लिया जाता है स्टूडेंट से, जिसमें कि 600 रुपये प्रति माह गैर सरकारी कर्मचारियों के बच्चों से ली जाती है, जिनके जो गार्जियन है वो सरकारी जॉब में नहीं है। जबकि 1500 रुपये प्रति माह सरकारी कर्मचारी जिनको चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, उनसे 1500 रुपये प्रति माह कक्षा 9 से लेकर 12 तक ली जाती है। हालांकि इसमें छूट भी है। इनको छूट है तो सभी लड़कियों को इसमें छूट है, जबकि SC ST कैंडिडेट को छूट है। और BPL फैमिली स्टूडेंट, यानी कि अगर कोई जनरल या OBC कैंडिडेट भी है, बॉयज है, लेकिन अगर वो BPL फैमिली से ताल्लुकात रखता है तो उसको भी इससे छूट दिया गया है। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं इस विद्यालय में एडमिशन के बारे में। कैसे होता है एडमिशन, क्या होती है पूरी प्रक्रिया। तो दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6, 9 और 11, क्लास 6, 9th और 11th, इन 3 कक्षा में एडमिशन लिए जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कक्षा 9 और कक्षा 11 में उतनी ही सीट पर एडमिशन होता है। जो बच्चे कक्षा 6 से जो पढ़ रहे होते हैं और वो बाई चांस अगर वो छोड़ देते हैं, तो जो रिक्त पड़ी सीट होती है उसी के लिए एडमिशन क्लास 9th में होती है। और फिर अगर कोई बच्चा क्लास 10th बाद जितना सीट खाली रहता है तो उनकी एडमिशन कक्षा 11 में की जाती है। लेकिन सबसे पहले कक्षा 6 में इसका एडमिशन होता है। और कैसे होता है एडमिशन, तो ये एक जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट यानी JNVST जो हर साल कंडक्ट कराए जाते हैं पूरे देश में, तो इसके द्वारा, इस इंट्रेंस एग्जाम के द्वारा कक्षा 6 में एडमिशन लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कितनी सीटें होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 40 कम से कम और 80, 40 या 80, कहीं कहीं 40, कहीं कहीं 80, जितनी कैपेसिटी होगी उस जवाहर नवोदय विद्यालय की उस जिले में, उसके अनुसार एडमिशन कक्षा 6 में बच्चों का लिया जाता है। अब हम बात करें कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जो पढ़ाई जाती है नवोदय विद्यालय में, तो उसकी भाषा क्या होती है, किस भाषा में पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, उसमें एजुकेशन दी जाती है। लेकिन कक्षा 9 से लेकर 12 तक इंग्लिश एडमिशन दी जाती है। किसके लिए, मैथ और साइंस सब्जेक्ट का जो एजुकेशन दी जाती है वो किस में दी जाती है, किस लैंग्वेज में, तो इंग्लिश में दी जाती है। जबकि हिंदी लैंग्वेज सोशल साइंस के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो ये होती है पूरी एडमिशन प्रक्रिया और किस तरीके से, किस भाषा में पढ़ाई जाती है जवाहर नवोदय विद्यालय में, इसकी बात। अब हम बात करेंगे इस विद्यालय का, जवाहर नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है, इसको स्थापित करने का सरकार का क्या मेन उद्देश्य है, तो हम उस पर बात करेंगे। ये विद्यालय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को सशक्त, सांस्कृतिक, तत्वपूर्ण एवं मूल्य परक शिक्षा
पर्यावरण के प्रति चेतना, साहसिक क्रियाओं एवं शारीरिक शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करना इसका पहला उद्देश्य है। तो आपने देखा कि सबसे पहले जब जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 में की गई थी राजीव गांधी के सरकार में, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करना था। उसके बाद इसमें अभी भी मैं आपको आगे बताऊंगा कितनी सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रिजर्व है, कितनी सीटें शहरी क्षेत्रों के लिए रिजर्व है। दूसरा इसका मेन उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करना कि छात्र 3 भाषाओं में तर्कसंगत स्तर की दक्षता प्राप्त कर सके, यानी कि 3 भाषाओं में छात्र जो है तर्कसंगत स्तर की दक्षता प्राप्त कर सकें। दोस्तों मैं इसमें आगे आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक और लैंग्वेज इसमें सिखाया जाता है, और उसके लिए क्लास 9th में माइग्रेशन स्टूडेंट का किया जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद अगला जो इसका मेन उद्देश्य है वो ये है कि विद्यार्थियों को प्रव्रजन मतलब माइग्रेशन हिंदी से अहिंदी भाषी तथा अहिंदी से हिंदी भाषी राज्यों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य है। तो मैंने जो बताया था क्लास 9th में माइग्रेशन होता है, कुछ स्टूडेंट का होता है, सभी का नहीं होता है, और उनका माइग्रेशन हिंदी से अहिंदी भाषी तथा अहिंदी भाषी से हिंदी भाषी राज्यों में किया जाता है, ताकि वे वहाँ के लैंग्वेज को सीख सकें और जिससे कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले। तो ये है पूरा उद्देश्य जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना का। अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर इस विद्यालय में एडमिशन के लिए पात्र कौन है। तो पात्रता पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में। केवल उसी जिले के अभ्यर्थी जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है तो आप सिर्फ उसी जिले में आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि निर्धारित चयन परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी को उसी जिले जहां वह प्रवेश लेना चाहता है कि किसी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या अन्य मान्यता प्राप्त या सर्व शिक्षा अभियान की योजनाओं के अंतर्गत आने वाले विद्यालय या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र 20 सहित पूर्ण शैक्षिक सत्र के दौरान कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। यानी कि जब वो फॉर्म डाला जाता है, जनरली इसका जो फॉर्म आता है वो सितंबर अक्टूबर महीने में आता है, तो उस समय जो स्टूडेंट होना चाहिए वो किस कक्षा में होना चाहिए? तो कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। उसके बाद जब वो लड़का पास करता है, क्रैक करता है जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस टेस्ट, तो उसके बाद आप ये बात भी ध्यान दीजिएगा कि छात्र का सफलतापूर्वक कक्षा 5 में चालू सत्र में, ये बात ध्यान दीजिएगा कि चालू सत्र में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर वो उत्तीर्ण नहीं होता है तो फिर उसका जो नामांकन जो है वो रद्द हो जाएगा। तो इसलिए कक्षा 5 में फॉर्म भरते समय कैंडिडेट होना चाहिए, और जब वो पास करता है जवाहर नवोदय विद्यालय, उसके पहले एडमिशन के पहले उसको कक्षा 5 में चालू सत्र में उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। अब हम बात करेंगे कि आखिर स्टूडेंट्स की उम्र क्या होती है। तो उम्र जो है एडमिशन के समय 9 से 13 वर्ष होनी चाहिए। जो उस समय जो प्रोस्पेक्टस आएगा उसके अनुसार उसमें कट ऑफ डेट जो है वो बताया गया होता है। वो जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 से 13 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, किस राज्य में स्थित है और किन जिलों में स्थित है, कितने जिलों में स्थित है, आइए हम अब इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अभी तक 661 विद्यालय जो हैं वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिसमें से 636 अभी करेंट समय में एक्टिव हैं और फंक्शन कर रहे हैं। यानी यहाँ पे पठन पाठन जो है वो प्रारंभ हो चुका है 636 विद्यालयों में। तो आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि पूरी एक लिस्ट है जवाहर नवोदय विद्यालय की, किस स्टेट में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उसके बारे में, आंध्रा से लेके आंध्रा, असम, उसके बाद आप देखें कि यहाँ पूरा वेस्ट बंगाल तक, इसमें बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है। तो टोटल अभी तक 661 विद्यालय जो हैं वो स्वीकृत किए जा चुके हैं पूरे देश भर में। नवोदय विद्यालय की ये संख्या है, जिसमें से 636 जो विद्यालय हैं वो क्या है इस समय एक्टिव है। अब हम बात करेंगे कि आखिर कैसे अप्लाई करना है जवाहर नवोदय विद्यालय में, अप्लाई का प्रोसेस क्या है इसके बारे में। तो देखिए ये जो वेबसाइट है, पहले ऑफलाइन आवेदन होता था जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन इंट्रेंस के लिए, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से ऑनलाइन कर दिया गया है, और इसका वेबसाइट है www.navodaya.gov.in। इस वेबसाइट के जरिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्लास 6 के लिए। क्या होता है उसका प्रोसेस? तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उसको अपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल, जिस स्कूल में वो पढ़ रहा हो, और वो स्कूल जो होना चाहिए, मैं आपको पहले भी बताया हूँ, एक बार फिर से बता दूं कि वो जो स्कूल होना चाहिए उसी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, और उस डिस्ट्रिक्ट के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय के हेडमास्टर या प्रिंसिपल से जो
क्या होना चाहिए, इसका आवेदन जो है इशूड किया होना चाहिए सर्टिफिकेट, और उसके बाद कैंडिडेट के फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर वहाँ पे लगते हैं उस फॉर्म में, और उसके बाद उसके गार्जियन का भी या पेरेंट का भी फ़ोटो माफ़ कीजिएगा सिग्नेचर लगता है। और ये जो पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, और इसको www.navodaya.gov.in पे अपलोड करना होता है। यहाँ पे एक और बात कही गई है कि अगर वो कैंडिडेट NIOS से पढ़ा हुआ हो तो उसके पास बी सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है, और 10B सर्टिफिकेट का होना उसके लिए आवश्यक है। तो ये है आवेदन करने की प्रक्रिया। इसके बाद हम अगर बात आप करते हैं कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में रिजर्वेशन की भी व्यवस्था है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नवोदय विद्यालय का जब स्थापना 1986 में हुआ था, तो ये मेनली किसके लिए हुआ था, ग्रामीण लड़कों के लिए हुआ था, ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान लड़कों के लिए हुआ था। तो उसको आज तक मेंटेन किया जाता है, और इस कड़ी में 75% जो सीटें होती है वो किसके लिए, तो वो रूरल एरियाज के लिए, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है वो रिजर्व होती है। उसके बाद अगर आप बात करें तो SC ST के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था होती है, जिस तरीके से अन्य जगह पे होती है। उसके बाद इसमें एक और बात यहाँ पे है कि मिनिमम ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स आर फिल्ड बाय गर्ल्स, यानी लड़कियों के लिए 1/3 जो सीट होता है वो क्या होता है, आरक्षित होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी जवाहर नवोदय विद्यालय में 40 सीट है, तो 13 सीट जो होता है वो लड़कियों के लिए आरक्षित होता है। उसी तरीके से 80 सीट होगा तो 26 लड़कियों के लिए सीट जो है वो आरक्षित होता है। उसके बाद इसमें और भी बहुत तरह के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें दिव्यांग बच्चों के लिए, चाहे वो आँख से हो या फिर चाहे वो कान से जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये हुआ पूरा आरक्षण का, रिजर्वेशन का जो क्या प्रोसेस है जवाहर नवोदय विद्यालय में। अब हम बात करते हैं जो इसका आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या होता है कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट, यानी इंट्रेंस टेस्ट का कंपोजिशन क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन होता है, कितने नंबर का एग्जाम होता है, और क्या होता है इसका कट ऑफ। इस सब बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहले मैं आपको बता दूं कि पहले 100 क्वेश्चन आते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसको क्या किया है कि अब क्वेश्चन टोटल 80 कर दिया है। पहले 50 रीजनिंग आते थे, अब 40 आते हैं। पहले 25 मैथ आता था, अब 20 कर दिया है। पहले 25 लैंग्वेज आता था, पिछले कुछ सालों से इसको भी 20 कर दिया है। और प्रत्येक जो सवाल होता है 1.25 उसका वैल्यू होता है, यानी 7 नंबर का उसका वैल्यू होता है, और टोटल 80 क्वेश्चन 100 नंबर का होता है, और टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, तो 2 घंटा। एग्जाम का जो ये होता है पैटर्न मोड होता है, वो आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको OMR सीट दी जाती है कैंडिडेट को, और उसको फिलअप करना होता है। तो इसकी भी प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, कक्षा 5वीं 6वीं में, तो उस समय तक इससे उनको नौबत नहीं पड़ती है। लेकिन ये एग्ज़ाम देने के लिए उनको इसकी प्रैक्टिस करना अनिवार्य होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, और उसमें से किसी एक को जो है, जो सही आंसर होता है उस पर आपको गोला करना होता है। तो जो कैंडिडेट है उसको ये चीज़ की भी प्रैक्टिस करके जानी चाहिए एग्ज़ाम में, तब जाके वो सफलता प्राप्त करता है। और इसमें एक और मेन पॉइंट है कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। प्रत्येक सही आंसर पर 1.25 नंबर होते हैं, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो दोस्तों ये जो हुआ वो टोटल हुआ जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस टेस्ट के बारे में पूरी प्रक्रिया आपने समझा यहाँ पे, उसके पात्रता के बारे में, विद्यालय के उद्देश्य के बारे में, विद्यालय के एडमिशन के बारे में। तो इस तरीके से आपने पूरा जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में समझा। तो अंत में मैं दोस्तों एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपके नज़र में कोई कैंडिडेट है, या फिर आप कैंडिडेट है, या फिर आपके नज़र में कोई भी कैंडिडेट है जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहता है, तो आप इस वीडियो को उसके पास ज़रूर पहुँचाएँ। साथ ही साथ इसकी तैयारी के लिए आपको इसी चैनल यानी क्रैक नवोदय चैनल को सब्सक्राइब करना है, जाके उसके प्लेलिस्ट पे इसके तमाम वीडियोज आप देख सकते हैं, जो कि टॉपिक वाइज, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, आपको अपलोडेड मिलेंगे। और साथ ही साथ 2021 का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे, और उसमें से एक सीट आपको हर हाल में हासिल करना है। तो अभी से दोस्तों लग जाइए, और भारत के इस सुनहरे विद्यालय में आप पढ़ने का मौका आप न गंवाएं, और लग जाइए, दिन रात मेहनत कीजिए इसमें, और रेगुलर मेहनत कीजिए। यहाँ पे दिन रात आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, 2 घंटा 3 घंटा ही पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ दिन पढ़े और उसके बाद छोड़ दिए, तो फिर आप इसको भूलते चले जाएंगे। और इसमें टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, तो इसलिए इसका आपको जितना प्रैक्टिस
करना होगा वो आपको करना होगा। हम लोग समय समय पे आपको गाइडलाइंस देते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आप ज़रूर करें।